सीज़न 2 की शुरुआत उसी एयरपोर्ट सीन से होती है जहां सीज़न 1 में जीहुन अपनी बेटी के पास जाने वाला था, लेकिन स्टेशन पर सेल्समैन को देख के रुक गया था और कार्ड पर मौजूद नंबर पे कॉल करके फ्रंटमैन को धमकी दी थी कि मैं तुम्हारी गेम बंद करवा दूंगा। जहां फ्रंटमैन जीहुन को कहता है कि तुम चुप करके अपनी बेटी के पास चले जाओ। ये सुनकर जीहुन को पता चलता है कि फ्रंटमैन उस पर नज़र रखे हुए है। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई ऐसा इंसान नज़र नहीं आता। इसके बाद वो एक शॉप पर जाकर कटर ख़रीदता है और होटल वापस आकर अपनी फुल बॉडी चेक करने लगता है कि फिर उसे अपने कान के पीछे एक ट्रैकर मिलता है। वो कटर की मदद से उस ट्रैकर को निकाल देता है। उसके बाद अगले सीन में जिन्हू को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में कोमा में था और उसे काफ़ी अरसे से होश नहीं आया था, लेकिन अब उसे होश आता है और जैसे ही उसे होश आता है वो अपनी माँ को देखता है। माँ उसे होश में देखकर बहुत खुश थी। यहाँ हमें पता चलता है कि जिन्हू पानी में गिरकर मरा नहीं था, बल्कि किसी फिशरमैन ने उसकी जान बचा ली थी। इसके बाद 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जिन्हू अब ट्रैफिक पुलिस में था। जिन्हू एक कपल का चालान काट रहा था कि वहां उसे उसका सीनियर मिलता है। फिर वो खाना खाते हुए पास्ट की बातें कर रहे होते हैं। जिन्हू ने उन्हें आइलैंड और उस गेम के बारे में बताया था, लेकिन जो तस्वीरें जिन्हू ने भेजी थी वो नेटवर्क इशू की वजह से आज तक पुलिस तक नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा था। उसका सीनियर भी जिन्हू को कहता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं तो ये सब कहना छोड़ दो वरना तुम्हारी जॉब चली जाएगी। उधर दूसरी तरफ जीहुन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में था कि तभी उसके घर की बेल बजती है। जीहुन दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने फ्रंटमैन था और उसके हाथ में उसके दोस्तों के सर थे। ये देखकर जीहुन घबरा जाता है और फ्रंटमैन को गोलियां मारने लगता है, लेकिन फिर उसकी आंख खुल जाती है। जीहुन सपना देख रहा था। इसके बाद जीहुन एक आदमी से मिलता है। ये वही आदमी था जिससे जीहुन ने सीज़न 1 में कर्जा लिया था, लेकिन अब वो जीहुन के लिए काम करता था। वो उसे कहता है अपने सारे आदमियों को लगाकर उस सेलमैन को ढूंढो। अब 2 साल गुजर चुके हैं और वो दोबारा अपनी गेम के लिए बंदे इकट्ठे कर रहा होगा, जिस पर वो आदमी उसे कहता है कि इस काम पर और पैसे लगेंगे। जीहुन उसे 10 लाख वान देता है और कहता है उस सेल्समैन को इस दफ़ा ज़रूर पकड़ना है वरना फिर 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो आदमी पैसे लेकर अपने आदमियों के पास आता है और उन्हें पूरी बात बताता है और ये भी बताता है कि जीहुन ने उस काम के लिए हमें और पैसे भी दिए हैं। ये सुनकर वो सब बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में जिन्हू फिशरमैन कामी से मिला। कामी वही शख्स था जिसने जिन्हू की जान बचाई थी और जिन्हू उसके साथ मिलकर इर्द गिर्द के आइलैंड्स पर जाकर अपने भाई को ढूंढा करता था, लेकिन अभी तक वो उस आइलैंड को नहीं ढूंढ सके थे। आज फिर वो उस आइलैंड की तलाश में निकले थे, लेकिन आज भी वो उसे नहीं ढूंढ पाते। और कामी जिन्हू से कहता है कि हम काफ़ी अरसे से उस आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आइलैंड आज तक हमें नहीं मिला और मुझे भी सही से याद नहीं कि तुम्हें मैंने किस आइलैंड के पास से बचाया था। मैं कहता हूँ कि अब तुम्हें उस आइलैंड को खोजना बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर जिन्हू कहता है हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आज के बाद मैं उस आइलैंड को नहीं ढूंढूंगा, जिस पर कामी खुश हो जाता है। अगले दिन डेविड अपने सारे साथियों को उस सेल्समैन के बारे में बताता है जो कि 6 फीट लंबा हैंडसम आदमी था और लोगों के साथ दागची खेलकर उन्हें वो कार्ड देता था और वो उन्हें स्टेशन पर ही मिलेगा। वो सब उसे स्टेशन पर ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो सब कोरिया के सारे स्टेशन पर फैल जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें उस सेल्समैन का कुछ पता नहीं चला था। और ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे कि एक दिन डेविड और चोंग स्टेशन पर बैठे बातें कर रहे थे कि डेविड चोंग से कहता है कि हम काफ़ी अरसे से उस सेल्समैन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं। मुझे तो जीहुन भी पागल सा लगता है, लेकिन चोंग उसे कहता है कि हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा जीहुन ने हमें कहा है। वो दोनों बातें कर रहे थे कि उन्हें दागजी के कार्ड गिरने की आवाज़ आती है। वो देखते हैं तो वही सेल्समैन एक लड़के के साथ दागजी खेल रहा था और वो लड़का जीत जाता है।
तो सेल्समैन उसे पैसे और कार्ड देकर चला जाता है। चोंग फौरन जीहुन को फ़ोन करके उस सेल्समैन के बारे में बताता है। जीहुन फौरन गाड़ी निकालकर उनकी तरफ आता है। उधर वो लोग उस सेल्समैन का पीछा कर रहे थे कि सेल्समैन कुछ भिखारियों के पास जाता है और उन्हें ब्रेड और लॉटरी में से एक चीज़ चुनने का कहता है। तकरीबन सारे भिखारी लॉटरी चुन रहे थे और मुसलसल हार रहे थे। सिर्फ एक ने ब्रेड चुना और खा लिया। फिर उस सेल्समैन ने वो सारी ब्रेड्स को उन्हीं के सामने नीचे फेंका कि तभी एक भिखारी कहता है कि तुम्हें इन्हें ऐसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो सेल्समैन गुस्से में उन्हें कहता है कि तुम सबको एक चांस दिया था, लेकिन तुम लोगों ने ब्रेड की जगह लॉटरी को चूज़ किया। इसके बाद वो उन्हें कुचलने लग जाता है। ये सब डेविड और चोंग देख रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ जीहुन गाड़ी तेज़ चला रहा था और उसने एक रेड सिग्नल तोड़ दिया था, इसलिए पुलिस उसका पीछा करने लग जाती है और वो उसे रोककर चालान काटते हैं। अब इन पुलिस वालों में जिन्हू और उसके साथ उसका जूनियर था। जिन्हू अपने जूनियर को चालान लेने के लिए भेजता है और जीहुन बहस किए बगैर चालान के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो हैरान होते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग बहस करते हैं और चालान के पैसे माफ़ करने का कहते हैं। वो आकर जिन्हू को बताता है। जिन्हू जब उसकी आईडी से नाम पढ़ता है तो उसे वो नाम कुछ सुना हुआ महसूस होता है। उधर डेविड और चोंग उस सेल्समैन को खुद ही पकड़ने का डिसाइड करते हैं। वो सेल्समैन पर हमला करते इससे पहले सेल्समैन उन पर हमला कर देता है और उन्हें बहुत मारता है। इसके बाद वो उन्हें एक जगह बांध देता है और उनके साथ एक गेम खेलता है, डेडली गेम। वो गन में 3 गोलियां डालता है और उन्हें रॉक पेपर सीजर खेलने का कहता है। जो हार जाएगा उस पर वो गोली चलाएगा और इस गेम में चोंग हार जाता है। सेल्समैन चोंग को गोली मारकर मार देता है। फिर वो जैंग को सब कुछ सच सच बताने का कहता है। उधर जिन्हू ने जीहुन की आईडी कार्ड की मदद से उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी और उसे याद आता है कि ये तो वही आदमी है जिसकी मदद से वो उस गेम तक पहुंचा था। फिर वो उसके ऑफिस जाता है जहां लाइट्स ऑफ होती हैं। वहां उसे सेल्समैन का स्टैचू दिखाई देता है और उसके पास एक कार्ड भी था। वो अभी इधर उधर देख ही रहा था कि वहां एक आदमी आता है। चूँकि जीहुन नहीं मिल रहा था तो वो जल्दी से गन्स लेता है और वहां से चला जाता है। फिर जिन्हू को एक ड्रॉअर से डायरी मिलती है जिसमें जीहुन के घर का एड्रेस था। जब जीहुन अपने घर आता है तो घर की लाइट्स ऑन देखकर हैरान होता है क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। वो अंदर जाता है तो सेल्समैन वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। सेल्समैन उसे कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए था। जीहुन कहता है कि मैं उस दिन तुम्हें स्टेशन पर देखकर रुक गया था क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं उस गेम में गया था और अब मैं उस गेम को रुकवा दूंगा। फिर वो सेल्समैन से उसके बॉस के बारे में पूछता है। सेल्समैन उसे बताता है कि वो गेम में आया था और लाशें जलाने का काम करता था। फिर एक दिन मेरा सामना मेरे बाप से हुआ और मैं वहाँ भी नहीं रुका। फिर मैं समझ गया कि मैं इसी काम के लिए बना हूँ। सेल्समैन जीहुन को कहता है कि लगता है तुम लक से जीते थे। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ मेरे साथ एक गेम खेलो। अगर तुम जीत गए तो मेरी पॉकेट में मेरे बॉस का एड्रेस है, वो ले लेना। वो गन में एक गोली डालता है और कहता है कि हम बारी बारी इसे खुद पे चलाएंगे, देखते हैं किसमें ज़्यादा हिम्मत है। सेल्समैन उसे उकसा रहा था। वो बारी बारी गन चलाते हैं लेकिन आखिर पे सेल्समैन की बारी आती है तो जीहुन उसे कहता है कि लगता है अब तुम्हारी फट रही है क्योंकि तुम अपने बॉस के चेले हो। तुम सोच रहे होगे कि मुझे मार दो, लेकिन हिम्मत है तो खुद पे चला के दिखाओ। सेल्समैन वहाँ खुद को शूट कर लेता है और मर जाता है। यहाँ इसी सीन के साथ एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है।